जितने भी पुलिसकर्मी है सबको फांसी मिलना चाहिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर बहुत गलत हुआ है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। वो समाज के मुद्दों के लिए बात कर रहा था। पब्लिक का भरोसा उठ गया है प्रशासन पे, जो पब्लिक अच्छा करता है वही पब्लिक वो सेवा करने वालों को इनकाउंटर करता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी रहेगा, उसका इनकाउंटर होता है तो लोग ताली भी बजाते हैं। किसी को भी इनकाउंटर करने का मतलब नहीं है। वो तो भरत तिवारी पिस्तौल दिखाया, वो सामने एक वीडियो देखी होंगी आप, वो पिस्तौल फेंका था। प्रशासन ऑल इज वेल, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। को ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दों की वजह से लोगों का जो है प्रशासन पर से भरोसा कम हो रहा है। भी उठ के बोलना चाहेगा समाज के मुद्दों के लिए तो उसको वही बात एनकाउंटरे होगा, इसलिए कोई अब नहीं बोलना चाहेगा। आतंकवादी को मारते उसे इसको भी मार दिया, ये गलत। इस कार्रवाई जो इनकाउंटर की है उस पर FIR हो, बहुत बड़ा तरीके से FIR हो कि उस पर फांसी की सजा। भरत तिवारी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका 17 जून को इनकाउंटर कर दिया गया। खबर ये है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसीलिए वो हर एक मुद्दे पर सवाल उठाया करते थे, लेकिन पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया, तब भी जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब देखना ये है कि यहाँ के लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है। चलिए उनसे सवाल करते हैं। तिवारी इनकाउंटर पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय ये है कि कोई भी इनकाउंटर करने के पहले एटलीस्ट सरकार को या गवर्नमेंट को या जो भी शासन प्रशासन है उसको ये एनालिसिस कर लेना चाहिए कि वो आदमी जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या नहीं है। आप उसको बिना देखे सोचे समझे, जबकि अगले ने हथियार डाल दिया था उसके बाद भी उसका इनकाउंटर कर दिए। ये कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि जो एक ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे कि हम CM हैं, हीरो बन जाएं, हम ऐसा काम करके भाषणबाजी करके हीरो बन जाए, तो हमको लगता है उसका एक इन्फ्लुएंस है जो कि CM साहब जो सम्राट चौधरी हैं उनको इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया है। इन सब चीज़ों में सुधार करके आप हीरो बन सकते हैं, बट किसी ऐसे अननेसेसरी इनकाउंटर को हाईलाइट करके या ऐसे चीज़ों करके या ऐसे इनिशिएटिव लेके आप कभी भी हाईलाइट या कभी भी आप एक रोल मॉडल नहीं बन सकते। तो बाकी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसको आप उसमें रिफॉर्म करके आगे बढ़ सकते हैं या रोल मॉडल बन सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आप नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। और कोई भी इनकाउंटर करने से पहले पर्टिकुलर व्यक्ति का बैकग्राउंड जान लेना चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों की वजह से लोगों का जो है प्रशासन पर से भरोसा कम होता जा रहा है? बिल्कुल हो जाएगा मैम, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी रहेगा, उसका इनकाउंटर होता है तो लोग ताली भी बजाते हैं, बट कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई चार्जेस नहीं है, ना तो कहीं किसी थाने में FIR लॉज है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे ये भी देख सकते हैं कि कोई भी क्राइसिस हो या पेंडेमिक हो, उसमें भी वो लड़का एक्टिव था। तो ऐसे लोगों को इनकाउंटर के इस नतीजे तक पहुंचना जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अभी भी जो है ना आप उतने एक्टिव नहीं हो, ना तो आप कोई भी एक्शन सिंसियरिटी से ले रहे हो। आपको क्या लगता है उनको कैसे न्याय मिलना चाहिए? न्याय क्या है ना कि अभी देखिए जो भी है वो नए तरीके से ही होना चाहिए। हमारे सरकार जुडिशरी सिस्टम है हमारे देश में, जुडिशरी सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए। किसी के कहने ना कहने पे, किसी के अपने विचारों को प्रकट करने से उसको न्याय मतलब बहुत लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खून के बदले खून होना चाहिए, ऐसे सब सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जुडिशरी सिस्टम है उसी के। भरत तिवारी इनकाउंटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? भरत तिवारी के एनकाउंटर बहुत गलत हुआ है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। वो समाज के मुद्दों के लिए बात कर रहा था, लेकिन वो दूसरा ढंग से वे में लिया वो बिहार का जो भी पुलिस है। और एक बात है कि भरत भूषण बोला कि जो नेता काम नहीं करेगा, जो वादा किया काम नहीं करेगा, तो इसके पर नेता है ना सम्राट चौधरी जो भी बड़ा नेता है, इसमें बड़ा नेता एक्शन ले लिया। अब बड़ा नेता एक्शन लेने के कारण इसमें पुलिस तत्पर एक्शन में आ गया और उसको है जो एनकाउंटर किया है। इसमें वो इस तरह का नहीं लगता है कि उनको एनकाउंटर होना चाहिए था। वो काहे कि सब चीज़ वो अपना हवाले कर रहा था, जो भी अपना जो बंदूक था ले जो भी राइफल था वो अपना बिहार पुलिस को सौंप रहा था। फिर भी वो दूसरा बैग के लेके अपना वो सरकार अपना जो अपना चमकाने के लिए ये सब किया है, जो कि सरासर गलत। क्या आपको लगता है जैसे ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं इससे लोगों की और आवाज़ें दबती जा रही हैं? हाँ, आवाज़ दबते जाते हैं। इससे क्या होगा ना कि हमारे बिहार के विकास पर इफेक्ट पड़ेगा।
बिहार राजनीतिक पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें क्या है कि कोई भी उठ के बोलना चाहेगा समाज के मुद्दों के लिए तो उसको वही बात एनकाउंटरे होगा, इसलिए कोई अब नहीं बोलना चाहेगा। जो भी क्रांतिकारी पैदा होगा उसको गोली खाना पड़ेगा, इसलिए अब सोचेगा कि अपना बाल बच्चा देखना, रोजी रोटी देखना, इस चलते हुए अब समाज के मुद्दों क्या दुनिया का हो रहा है उससे मतलब अब नहीं रहेगा। भरत तिवारी को कैसे इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भरत तिवारी को इंसाफ जो पुलिस कार्रवाई जो इनकाउंटर की है उस पर एफआईआर हो, बहुत बड़ा तरीके से एफआईआर हो कि उस पर फांसी की सज़ा हो। उसको जो इनकाउंटर उस तरीके से किया है, इनकाउंटर होता है पैर में, वो मारा है, इसमें मारा है, 2 गोली लगने के बाद तीसरा चौथा गोली इसमें लगा है, पेट में लगा है, छाती पर लगा है, समझे? तो ये एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप पेट पर मारिए, छाती में मारिए गोली। एनकाउंटर का मतलब होता है पैर में मारे कि गिर जाए कि उसको हम अथी किए, पकड़ने के लिए किया जाता है, ना कि मारने के लिए। परिजनों के अनुसार उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब जनता जाने, और हम लोग को इतने चाहते हैं कि हम लोग को सपोर्ट है कि जनता आके कि दुआ कीजिए, उन लोग को ऐसा आदमी मिलना चाहिए सहारा के लिए। आपको क्या लगता है उनको कैसे इंसाफ मिलना चाहिए? सही मिलना चाहिए, पंचायती मिलना चाहिए कि इंसाफ जरूर होना चाहिए। वो समाज सेवी थे और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और उसके बाद भी उनका इनकाउंटर किया गया। आप पुलिस पे गन दिखा देंगे तो कहाँ से सही रहेगा? प्रशासन ऑल इज वेल, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा बोला गया है परिजनों के अनुसार कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था, तब भी उनका इनकाउंटर किया था। आपने पहले दिखाया ना, आज आप दिखा रहे, कल के डेट में ऐसे बहुत लोग हैं। अब भी देखिए, फिलहाल मोदी है, अभी प्रधानमंत्री है, योगी बाबा को आने दीजिए, तब इनकाउंटर वाला जो गेम होगा तब होगा। यूपी वाला हर जगह एक बार होना चाहिए पूरे भारत में। शुभेंदु अधिकारी देख रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं कचरा साफ, उसी तरह से यहाँ भी कचरा साफ होना चाहिए। लोगों के दिल में डर, हाँ, ये एक मुद्दा है। गोरक्षक वाला जो 14 आदमी को जेल भेजा गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुत्व के लिए, ये हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा। आप कहाँ इनकाउंटर के पीछे जा रहे हैं? गौरक्षक के पीछे जाइए ना। तिवारी का जो इनकाउंटर हो गया, जी इनकाउंटर तो ये मेरी राय हो तो ऑलरेडी वो तो सिलेंडर कर ही चुका था ना, तो फिर इनकाउंटर करना ये थोड़ी ना था कि इनकाउंटर जो भी किया है तो गलत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिलेंडर कर चुका था, तो फिर इसमें अब क्या ही बोलूँ मैं। आपको ऐसा लगता है ऐसे मुद्दों की वजह से लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है पुलिस पर से? क्या है वो तो अब आजकल के सरकार का तो आप तो जानते ही हैं क्या है क्या नहीं। अब इसमें हम क्या ही बोले, अगर अदरवाइज अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो फिर मेरे पर ही अगर उठ जाएगा फिर उंगली, इसीलिए सरकार के ऊपर तो कोई उंगली हम उठा नहीं सकते ना। जी, तो क्या लगता है भरत तिवारी को कैसे इंसाफ मिलना चाहिए? भरत तिवारी को कैसे इंसाफ थे वो तो पुलिस प्रशासन ही जाने, अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं कर सकते इसमें। वो तो बहुत गलत हुआ है, किसी को भी इनकाउंटर करने का मतलब नहीं है। वो तो भरत तिवारी पिस्तौल दिखाया, वो सामने एक वीडियो देखी होंगी आप, वो पिस्तौल फेंका था, लाइव वीडियो था भरत तिवारी का, तो सिलेंडर वो कर चुके थे। तो पुलिस का ये काम नहीं कि सबको इनकाउंटर करना, उसके लिए कोर्ट न्यायालय है, बना हुआ है, सब कुछ है, तो आप कैसे किसी को इनकाउंटर कर सकते हैं? ऐसा नहीं था कि वो देशद्रोही था या उस पर कोई चार्जशीट लगा हो या कुछ भी, वैसा तो कुछ नहीं था। वो तो एक समाज सेविक से आवाज़ उठाया कितने लोगों का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए, आगे कोर्ट है, आगे सब लोग हैं। आप खुद इंसाफ देखिए ये गलत है कि नहीं। आप लोग वीडियो देखिए, जब वो सिलेंडर किए तो उसको ले जाना चाहिए, फिर उसका जांच होता क्या होता निकलता, फिर ये तो डायरेक्ट उसका शूट कर दिया गया, जैसे आतंकवादी को मारते उससे इसको भी मार दिया, ये गलत है। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, ये गलत है लोकतंत्र। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार को, और ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए जाके एक गया की ट्रेन आई है, उसमें भीड़ देखी जाके कितने आदमी लोग दौड़ रहे हैं। ये सब चीज़ पे मुद्दे पे ध्यान थोड़ा देना चाहिए, ज़्यादा कड़ाई होनी चाहिए। ये सब छोटे मोटे चीज़ पे ध्यान दे रहे गवर्नमेंट, ये सब गलत बात है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दों की वजह से लोगों का जो है प्रशासन पर से भरोसा कम हो रहा है? जी बिल्कुल। ऐसे अगर मुद्दे ऐसे मतलब कोई समाज से भी आवाज़ उठा, उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, पुलिस बता दिया जाएगा ये किया वो किया, ये तो गलत है। ऐसे भरोसे टूटते हैं, युवाओं का भरोसे ऐसे टूटते हैं। कोई भी
चीज़ के लिए अगर जांच पड़ताल के बाद ही कुछ होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए किसी को। उसके अंदर क्या है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ था, कैसे हुआ, ये सब चीज़ के लिए आपका जब टीम बना हुआ टोटल चीज़ है, गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जज है, वकील है, ये लोग किस लिए हैं? जब आप मतलब टोटल को मार देते हैं तो फिर कोर्ट में क्यों जाएगा कोई? डायरेक्ट आप ही शूट ऑर्डर कीजिए सबका, टोटल आदमी का, जितने गुंडे को डायरेक्ट मार दीजिए आप। भारत तिवारी इनकाउंटर पे आपकी क्या राय है? उनके साथ तो बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो सरेंडर कर चुके थे। उसके बाद मतलब पूरा नाकामी है। इस पे सम्राट चौधरी जी को कुछ करना चाहिए था, सस्पेंड करना, मतलब सस्पेंड तो कर ही दिए हैं, लेकिन फिर भी एक्शन लेना चाहिए था बहुत अच्छे तरह से, लेकिन कोई एक्शन अच्छे तरह से लिया नहीं गया है। और भी हो सकता है, ये देख के कभी और भी घटना हो सकती है, इसलिए थोड़ा और मतलब अच्छे बेहतर तरह करना चाहिए इसलिए। और एक तो वो होती है, और वो मतलब पब्लिकली के लिए ही सपोर्ट कर रहे थे, कोई अपना पर्सनल तो इशू था नहीं, वो कोई आतंकवादी या क्रिमिनल तो था नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसे मुद्दों की वजह से लोगों का प्रशासन पर से भरोसा कम हो रहा है? बिल्कुल, भरोसा बिल्कुल कम हो जाएगा प्रशासन पे, क्योंकि वही इनकाउंटर करेंगे तो आदमी क्या करेगा, किस पे भरोसा करेगा? ये नहीं करना चाहिए था। तो क्या लगता है उनको कैसे इंसाफ मिलना चाहिए? वो जितने भी पुलिसकर्मी है सबको फांसी मिलना चाहिए, तभी मतलब भरोसा होगा, पब्लिक को भी भरोसा होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते तो ऐसा नहीं होता, उनके राज्य में कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक थे तब तक बिहार बहुत अच्छा से चला था, और उनके हटने के बाद ही ऐसा हुआ है। इसलिए मतलब सम्राट चौधरी को बहुत जल्द से जल्द एक्शन अच्छे तरह से लेना चाहिए। भारत तिवारी जो घटना हुई एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पब्लिक के सेवा में पब्लिक का आवाज़ उठा रहा है, उसी को इनकाउंटर किया जा रहा है। यही है बिहार, और इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि जो पब्लिक के लिए हर जगह अपना मुद्दा उठाया, हर जगह जो पब्लिक का लड़ाई रहा, वो बाढ़ आए उसके लिए भी जिला अधिकारी से लेकर डीएम तक के जहाँ हुआ वो गए, और उसके साथ ही ये इनकाउंटर या बहुत गलत हुआ। इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, घटना बहुत गलत है। उनके परिजनों ने कहा कि वो पहले ही सरेंडर कर चुके थे, उसके बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया गया, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन मतलब जो ये पब्लिक का भरोसा उठ गया है ना प्रशासन पे, पब्लिक का भरोसा उठ गया है प्रशासन पे। जो पब्लिक सुरक्षा करता है, वही पब्लिक को सेवा करने वालों को इनकाउंटर करता है। भारत तिवारी इनकाउंटर पर आपकी क्या राय है? भारत तिवारी इनकाउंटर जो होगा, इस पर यही कहना चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए बिहार में, क्योंकि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो अभी तक यही कह रहे हैं कि हम चुन चुन कर लोगों को मारेंगे। क्या भारत तिवारी एक अपराधी था, आतंकवादी था, जो उसको पुलिस प्रशासन इनकाउंटर कर दी? पुलिस प्रशासन क्यों रहती है? क्योंकि जनता को वो सुरक्षा प्रदान करे, ये नहीं कि उसको इनकाउंटर करे। ये भारत तिवारी थे जो एक बहुत ही मतलब लोकनायक के रूप में आगे जाने वाले थे, क्योंकि वो बहुत ही जो भी बिहार में जो मुद्दा था, जैसे बाढ़ से रिलेटेड था या जो भी लोगों को समस्या थी, वो सरकार के पक्ष में रखती थी, और जो भी सरकार में कमियां थी उसको उठाने का काम करते थे, और वो अपने बातों को रखते थे। इसी कारण सरकार अपनी मनमानी करके प्रशासन को जो भी दबाव दो या किया, उसको इनकाउंटर करवा दिया गया। ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान रहा है कि प्रशासन को इतना ढील देते हैं कि किसी भी लोगों को आप इनकाउंटर कर दीजिए। क्या प्रशासन को हक बनता है किसी लोगों को इनकाउंटर करने के लिए? नहीं। तो इसी बात भारत तिवारी एक बहुत ही अत्यंत कारी मतलब एक थे ना, बहुत पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन? चंद्रशेखर आज़ाद, तिवारी टाइटल वो लगता था। तो ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि उन्हीं के रूप में ये जन्म लिए थे फिर से दोबारा, और ये बिहार को आगे विकास करने के लिए अग्रसर थे। लेकिन अब क्या कहा जाए, इनकाउंटर कर दी बिहार सरकार। तो इसमें मेरा यही राय कि इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है,
और इसमें निष्पक्ष जांच हो और इनको जस्टिस मिले, न्याय मिले जो इनके साथ हुआ है। तो फिलहाल तो यही सब हो रहा है, कई पत्रकार से लेकर समाज सेवी के साथ यही सब होता रहता है। कुछ सब बरसों पहले के बात है, मुकेश चंद्राकर जो हमारे ये छत्तीसगढ़ से थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये इस गवर्नमेंट में जो सेंटर में है, इसमें पत्रकारों और समाज सेवियों को विशेष करके टारगेट किया जा रहा है। किया कि इसलिए जा रहा है या शिक्षक हो जाए, जो भी आवाज़ उठाएगा उसको टारगेट किया जाएगा। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों में डर बैठ सके, ताकि माने एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप की ओर मतलब ये सरकार बढ़ रही है आगे। उनके परिजनों के अनुसार उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था, लेकिन तब भी उनका इनकाउंटर किया गया। तो इस पर आपकी क्या राय है? उसमें तो पुलिस जिसका पॉकेट में है उसी के साथ वैसा ही होना चाहेगा, जो सरकार से इंस्ट्रक्शन रहेगा, या जो भी हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं। आज बीजेपी है, कल कोई और था, सब हर कोई तो यही करता है। और क्या कर सकते हैं इस पे? आपके अनुसार उनको कैसे न्याय मिलना चाहिए? फिलहाल न्याय तो इस देश में बहुत मुश्किल लगता है। न्याय बहुत हंसने की बात नहीं है, लेकिन मतलब जिस अनुसार ये देश चल रहा है उस अनुसार। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर क्या सच्चाई सामने आती है। सहयोगी गोलू के साथ मैं अफीफा निज़ामी, NBC 24 पटना।